हेलो दोस्तों, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ आकांत गुप्ता के साथ। अब इस इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे क्लास 11 का यूनिट 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसके हमने 4 पार्ट बनाए हैं, 4 पार्ट बनेंगे भी इसके। और इस ये ओलंपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आप बड़े मतलब 11th होने के साथ साथ ये वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। और इसमें होता क्या है, कंपटीशन लेवल में अगर आगे आगे चल के आप कोई तैयारी करते हैं तो ओलंपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत नई नई चीज़ें आपको देने जा रहा है ये वीडियो। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये आपका जो अब इसमें क्या क्या टॉपिक हैं तो वो आप जान लीजिए। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक। ओलंपिक है क्या और उसके बारे में आपको जानना, पैरा ओलंपिक क्या है उसके बारे में जानना, स्पेशल ओलंपिक क्या है उसके बारे में जानना। तो ये सब कंटेंट है, इस पे आप अच्छे से आप ये सब जानेंगे आप इस 4-5 वीडियो में। ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। मतलब ओलंपिक का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वैल्यू है, ये सब चीजें आपके इसमें आप जानेंगे और समझेंगे ये सब क्या चीजें होती हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है ये भी आप जान लीजिए, होता क्या है इसके बारे में आप जानेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या करती हैं, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में आप जानेंगे। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस पे बहुत सब चीजें आपको बताई भी जाएंगी। और कोशिश करिएगा एक कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये बुक में आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। ये नोट्स मैंने बहुत ही सही ढंग से बहुत सुंदर से बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा अपने साथ। अब इसमें हम आ जाते हैं एंशिएंट ओलंपिक। अब एंशिएंट ओलंपिक है क्या उसके बारे में हम जान लें। 77 बीसी से 394 एडी तक ये चला था। एंशिएंट ओलंपिक देखिए, इसमें फोटोग्राफ भी लगी हुई है, इसमें दौड़ ज़्यादा था। इसके बाद देखिए दौड़ने का एक एकदम बना हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें। और ये जो बना हुआ है ये डिस्कस थ्रो का है एक डायग्राम, तो वो चीज़ बना हुआ है। अब चलते हैं एंशिएंट ओलंपिक बिफोर 1896। क्यों बोला गया है बिफोर 1896? क्योंकि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसमें बिफोर 1896 लिखा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन ओलंपिक जान लीजिए होता क्या है। स्पोर्ट्स competition were organized at Olympia at were named after their location, hence their name of Olympic Games। तो ओलंपिक ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, तो ओलंपिया जो ये पहले कंपटीशन मनाया जाता था वो ग्रीस के ओलंपिया शहर में मनाया जाता था, उसी ओलंपिया शहर के नाम से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। Nobody known, इसको कोई नहीं जानता। Nobody known exact when the began, but the date of 776 BC of is often referred to as the first written mention of the competition। मतलब ये अभी लिखित रूप में जो हमें पता चला, हम लोगों को पता है, मतलब कहीं भी अगर देखा गया वो 77 बीसी 6 बीसी है। तो आप इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो जो चीजें थोड़ा हाईलाइट की गई हैं उसको भी आप ध्यान से उसको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। मतलब 776 बीसी में यह एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान से रखिएगा। ओलंपिया के नाम से, ओलंपिया शहर था, ओलंपिया के नाम से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। हर एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब हिस्ट्री नेवल, हिस्ट्री क्या है इसको बताते हैं। द एंशिएंट ओलंपिक वेयर हेल्ड इन द हॉनर ऑफ जीएस, सिटी ऑफ ओलंपिक। मतलब वहां पे जो गॉड ओलंपिक के जो गॉड थे जीएस, उनके सम्मान में ये एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट किया गया। तो उनके जो सम्मान के रूप, इसलिए कभी कभी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ओलंपिक में एंशिएंट ओलंपिक में किस देवता की पूजा होती थी, तो आप बता सकते हैं गॉड जीएस की पूजा होती थी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा।
These games were held at the same place. ये जो होते थे ये सेम प्लेस में होते थे। आजकल के जो ओलंपिक हैं वो सेम प्लेस में नहीं होते, वो हर जगह डिस्ट्रिक्ट जिले में बदलते रहते हैं, हर एक कंट्री बदलता रहता है। लेकिन ये क्या होता था, एक ही जगह होता था और एवरी 4 ईयर 4 साल के बाद होता था। ये चीज ध्यान रखिएगा, हर 4 साल के बाद एंशियन ओलंपिक तभी से हो रहा है, बहुत पहले से ही एंशियन ओलंपिक। दिस 4 ईयर पीरियड एक्वायर्ड द नेम ओलंपियाड। ये भी एक क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपियाड होता क्या है। ओलंपियाड क्या होता है, एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की जो समय होता है, जो वर्ष होते हैं, वो क्या कहलाता है, ओलंपियाड कहलाता है। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है एंशियंट ओलंपिक बिफोर 1896, फिर से आ जाते हैं उसी में। रूल्स ऑफ कंपटीशन, रूल्स क्या थे बहुत ध्यान से समझिएगा। वोमेन वेयर नॉट अलाउड, जो महिलाएं होती थी वो एंशियंट ओलंपिक में अलाउड नहीं होता था। वहां पे बस एक वोमन, इसकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वहां पे सिर्फ एक वोमन अलाउड थी, जो उस मंदिर जहाँ पे जीएस का मंदिर था वहां पे जो पूजा होती थी वहां पे एक वुमेन अलाउड थी, जो उस मंदिर की पुजारी थी, सिर्फ वही उस समय अलाउड थी। तो ये ध्यान रखना है कि वुमेन वहां उस समय कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था और ना तो देख ही सकता था उसको। The competitor must be only a Greek, completely from the Hellenic race and must be physically well। मतलब इसमें यह था कि जो भी कंपटीटर था वो ग्रीक का होना चाहिए था और मस्ट बी फिजिकली वेल और फिजिकली फिट होना चाहिए। हेलेनिक रेस होता था एक, उस रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए और एकदम फिट होना चाहिए था और ग्रीक का होना चाहिए था। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है और याद भी रखना है। सेवजेस पनिश पर्सन, सेवजेस मतलब बंदी हो गया या फिर जो जिसको बंदी होता है या फिर पनिश जिसको सजा मिला होता था वो अलाउड नहीं होते थे, इस गेम में नहीं अलाउ होते थे। जैसे कोई पनिशमेंट, कोई मतलब किसी को सजा मिली हुई तो वो जो होते थे वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ओनली ए मैच्योर स्पोर्ट्स पर्सन कुड पार्टिसिपेट, अब कोई छोटा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। इस एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जो एकदम बड़ा हो जाए वही एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था और नॉट प्रोफेशनल, इसमें जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल के जो ओलंपिक टूर्नामेंट है उसमें प्रोफेशनल खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंसेस है। एंसर इसमें फिर आ जाते हैं और क्या रूल्स थे इसी में। पांचवा रूल, द कंपटीटर हैड स्टे इन ओलंपिक फॉर 1 मंथ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स। जो कंपटीटर था वो ओलंपिक शहर में 1 मंथ रहता था और वहां पर रह के वो तैयारी करता था, वहां पर रह के प्रैक्टिस करता था, तभी वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता था। इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि ओलंपिक में 1 मंथ रहता था और वहीं पर रह के वो प्रैक्टिस करता था। They had taken the oath that they had already taken training for 10 months their state। उनको एक और दिलाया जाता था कि वो क्या इससे पहले भी क्या 10 महीने 10 मंथ की उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है कि नहीं। अगर आपने 10 मंथ की ट्रेनिंग नहीं की तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या करते थे, ये ओथ देते थे, ओथ दिलाया जाता था, ओथ से ही उनको पता चलता था कि हाँ आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। For the participant in games, they have to do participate for 1 month। अब for the participant in games, they have to practice to 1 month, मतलब वहां पे प्रैक्टिस करना पड़, जो आपसे यहाँ पे लिखा हुआ था 1 मंथ प्रैक्टिस करना पड़ता था, इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है कि 1 मंथ उनको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी था। बिना 1 मंथ प्रैक्टिस किए वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब आ जाते हैं इवेंट ड्यूरेशन। जो इवेंट का ड्यूरेशन था ये 5 दिन होते थे। वो पांचों दिन क्या क्या होता था इसमें ध्यान, दिस गेम हेल्ड इन फॉर 5 डेज, केवल 5 दिन के लिए होते थे। ठीक है, फर्स्ट डे में होता क्या था, द एथलीट टू एज वेल एज द जज टुक एन ओथ द रिस्पेक्टेड द रूल। पहले दिन क्या होता था, जो एथलेटिक होते थे और जो जजेस होते थे, जो एम्पायर होते थे, वो ओथ लेते थे
जिससे एक शपथ लेते थे कोई बेईमानी या कोई चीटिंग न कर सके। कॉन्टेस्ट फॉर द ट्रम्प प्लेयर्स एंड हर्डल्स फॉलो द सेरेमनी। ट्रम्पेट प्लेयर्स मतलब हो गया जो कि अच्छे प्लेयर होते थे, और हर्डल्स प्लेयर हर्डल्स फॉलोड द सेरेमनी, और उस सेरेमनी को फॉलो करते थे। जितने भी टेम्पलेस प्लेयर थे जो भी कहीं भी आते थे वो सब इस सेरेमनी को फॉलो करते थे। सेकंड डे में क्या होता था? द हॉर्स राइडिंग इवेंट टुक प्लेस। मतलब जो हॉर्स राइडिंग का खेल होता था वो होता था हिप्पोड्रम में, जो जहां घोड़ों को दौड़ाया जाता था उसको हिप्पोड्रम बोलते थे। तो वहां पे हॉर्स राइडिंग रेस होती थी दूसरे दिन। इन दिस इवेंट वाज द फोर हॉर्स, मतलब 4 घोड़े एक साथ बने होते थे। इसको क्या बोलते थे? क्वाड्रिगा। क्वाड्रिगा इसको बोलते थे, जो चारों मतलब जो घोड़े होते एक साथ बने होते थे। द पेंथलॉन टुक प्लेस इन द स्टेडियम इन द आफ्टरनून कंसीडर ऑफ 5 इवेंट। अब इसमें क्या होता था? सेकंड डे ही पेंथलॉन होता है। पेंथलॉन में 5 इवेंट होते थे। पेंथलॉन में कितने इवेंट होते थे? 5 इवेंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है पेंथलॉन में कितने इवेंट होते थे, तो ये 5 इवेंट होते थे। कौन कौन से इवेंट होते थे? डिस्कस, लॉन्ग जंप, जेवलिन, रनिंग एंड रेसलिंग। डिस्कस मतलब चक्का फेंक, लॉन्ग जंप आप सभी जानते हैं, जेवलिन मतलब भाला फेंक, रनिंग दौड़ना, और रेसलिंग मतलब कुश्ती। ये सब चीजें होती थी उसमें। बट इन दिस डे ओनली 3 गेम। लेकिन सेकंड डे केवल 3 गेम होते थे, डिस्कस, लॉन्ग जंप एंड जेवलिन। सेकंड जो होता था वो केवल डिस्कस, लॉन्ग जंप और जेवलिन होता था। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, और ये समझिएगा जरूर, ये आपके बुक में उतने अच्छे से नहीं दे रखा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बुक कहीं है नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड डे। थर्ड डे में क्या होता था? थर्ड डे वाज कंसीडर टू बी द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द डे। कल्मिनेटिंग पॉइंट मतलब क्या होता था? मतलब एकदम चार्म वाला दिन होता था। ये सबसे मेन दिन माना जाता था। कल्मिनेटिंग मतलब आपका मेन दिन ये माना जाता था थर्ड डे। इसमें क्या होता था? एक ग्रेट सेक्रीफाइस टू प्लेस। इस दिन बहुत बड़ी कुर्बानी दी जाती थी। इन मॉर्निंग टाइम 100 ऑक्शन, 100 बैलों की बलि दी जाती थी। किसके सामने? जीएस और अदर जो देवता होते थे उनके सामने 100 बैलों की बलि भी दी जाती थी इस दिन। इन आफ्टरनून फुट रेस मतलब पैदल चाल होता था। पुलिस मतलब बॉक्सिंग को पुलिस में बोलते हैं। बॉक्सिंग होता था, रेसलिंग होता था, वेयर कंडक्ट फॉर द बॉयज, और उसके लिए होता था, बॉयज के लिए कंडक्ट होता था। अब आ जाते हैं फोर्थ डे। क्या होता था? इन दिस डे वाज रिजर्व मेनली द फॉर द कंपटीशन इन चीफ एथलीट इवेंट। मतलब जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी होता था वो उसके लिए रिजर्व होता था। सच एज देयर फुट रेस तो होते ही थे। द डबल कॉम्बैट रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, दो दो कॉम्बैट गेम होते थे, रेसलिंग और बॉक्सिंग, और उनको क्या बोला जाता था? पैंक्रेटियम। दोनों को मिला के क्या बोला जाता था? पैंक्रेटियम। ये आपको याद रखना है। चौथे डे में एक जो गेम होता था वो मेन इवेंट का होता था। उसमें क्या होता था? रेसलिंग एंड बॉक्सिंग को मिला दीजिए तो पैंक्रेटियम एक इवेंट होता था। इसको बोलते थे पैंक्रेटियम। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पैंक्रेटियम क्या था? पैंक्रेटियम रेसलिंग और बॉक्सिंग का एक गेम होता था मिला हुआ। द रेस ऑफ आर्मोर बैटल रेस। बैटल रेस होता क्या था? इसमें मतलब भाला और वो जो इसमें क्या कहते हैं उसमें लगा रहता था, जिसे कहते हैं कवच जिसे बोलते हैं, उसको लेके दौड़ना रहता था। और उसमें कौन कितनी तेज दौड़ के वो निकल के आगे आ जाता है वो इसके अंदर अंतर्गत कहलाता था। वो एंड ऑफ डे होता था। और फिफ्थ डे क्या होता था? दिस डे वाज रिजर्व फॉर द ऑनरिंग विक्टोरियस एथलीट। मतलब जो इन 4 दिन में जो बंदे मतलब जो भी एथलीट विक्ट्री विनर हुए हैं वो इनको यहाँ पे इनको रखा जाता था, इनको इकट्ठा किया जाता था फिफ्थ डे। दे वेयर कवर्ड द इन ribbons and received victory palms stadium before the solemn ceremony which they were crowned with alive birth। मतलब इस दिन उन लोगों को
आपको मालूम है इसमें क्या क्या दिया जाता था? इनको लोग को पहले अनाज उनाज दिया जाता था, इसके बाद इनको एक एलाइव बर्थ मतलब एक एलाइव की लीफ की पत्ती जिसे बोलते हैं, जैतून की पत्ती की मुकुट उनको पहनाया जाता था। ये इनकी विक्ट्री होती थी, जो विक्ट्री हो जाते थे। फाइनली इन बैंक्वेट वाज गिवन फॉर देम टुगेदर विद द पॉलिटिशियन एंड जज। मतलब ये आपस में एक समारोह होता था, उसमें घुल मिल के सब खाना पीना करते थे, और उसमें पॉलिटिशियन और जज को भी बुलाया जाता था, जितने भी जज होते थे। अब इनको अवार्ड क्या दिया जाता था, मैंने आपको पढ़ा था, देखिए अवार्ड का ये डायग्राम है। इनको ये जैतून की मुकुट पहनाया जाता था। एट द एंशिएंट ओलंपिक गेम देयर वाज ओनली वन विनर। इसमें क्या होता था, केवल एक विनर। पहले आप आजकल के समय में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया जाता है, लेकिन उस समय केवल ओनली वन विनर होते थे, केवल एक विनर होता था। whose prize was a worth एक ऑफ क्राउन ऑफ लीव्स। मतलब क्राउन ऑफ लीव्स जो होता था उसको पहनाया जाता था, और उसके साथ साथ उन्हें क्या दिया जाता था, उन्हें और से जैसे बैल हो गया, बछड़े हो गए, और जमीन जमीन तो दिया ही जाता था, उसके बाद फल अनाज अनाज भी दिए जाते थे। द एंड ऑफ गेम, द एंड मतलब ये गेम कब खत्म हुआ? वी नाउ नो दैट द गेम वेयर स्टिल बीइंग द ऑर्गेनाइज्ड इन 4th सेंचुरी एडी, 393 एडी। ये 393 एडी तक ये चला है, ठीक है। 393 एडी तक एंशिएंट ओलंपिक गेम चला है। उसके बाद क्या हुआ, द क्रिश्चियन एम्पायर, जो क्रिश्चियन एम्पायर के एक थोड़ियस फर्स्ट, थोड़ियस फर्स्ट जो इनका इनकी आपकी डायग्राम भी बना हुआ है, फोटो भी लगी हुई है। वाज दिस गेम बैंड 394 एडी में इसको इन्होंने बैंड कर दिया था। और थोड़ियस सेकंड इनका एक पुत्र भी हुआ था, जिन्होंने जितने भी स्टेडियम बने हुए थे उनको उसने गिरा भी दिया था, उसको मतलब ध्वस्त करा दिया था। ये सब चीजें एंशिएंट ओलंपिक से रिलेटेड थी। मुझे ऐसा लगता है कि एंशिएंट ओलंपिक में आपने ऐसी ऐसी चीजें जानी होंगी जो चीजें आप कभी समझे भी नहीं होंगे। अब इसमें देखिए एक चीज और भी थी। इसमें होता क्या था कि जो महिलाएं थी, महिलाओं का प्रवेश तो एकदम एकदम से वर्जित था। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और एंशिएंट ओलंपिक आपका खत्म हो गया है। इस एंशिएंट ओलंपिक में आप एक एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जो भी चीजें आपको पसंद आई है, या आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।